साथियों नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक को कितना वेतन मिलता है इस पर चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही आज के इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि थर्ड ग्रेड टीचर को राजस्थान में जो 2 वर्ष का परिवीक्षण काल यानी कि प्रोबेशन पीरियड होता है उस दौरान उसे फिक्स पेमेंट मिलता है। तो वह फिक्स पेमेंट कितना है और फिर परिवीक्षण काल पूरा होने के पश्चात यानी कि प्रोबेशन पीरियड के बाद में जब उसका स्थायीकरण हो जाता है तब फिर उसका वेतन बढ़कर कितना हो जाता है। और साथ ही यह भी जानेंगे कि प्रोबेशन में और प्रोबेशन के बाद में उसके वेतन से कितनी कटौतियां होती हैं और अंत में उसके वेतन की कितनी राशि है वो उसके खाते में जमा होती है। ये सारी जानकारी है वो इस वीडियो में हम प्राप्त करने वाले हैं। जो थर्ड ग्रेड से संबंधित हैं या थर्ड ग्रेड में जाने के इच्छुक हैं वे अभ्यर्थी इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि उन्हें पूरी प्रक्रिया है वेतन की वो समझ में आ सके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि तृतीय श्रेणी शिक्षक के लिए ग्रेड पे है वो कितना है। 3600 रुपये का ग्रेड पे है। और साथ ही पे बैंड की बात करें तो 9300 से 34,800 पे बैंड होता है। और तृतीय श्रेणी शिक्षक है वो लेवल 10 के अंतर्गत आते हैं। और प्रोबेशन पीरियड जैसा कि आपको पहले बताया 2 वर्ष का होता है यानी कि परिवीक्षण काल है वो 2 वर्ष का होता है। ज्वाइनिंग से लेकर के 2 वर्ष तक इसका परिवीक्षण काल चलता है और इस दौरान उसे फिक्स पेमेंट मिलता है और वह राशि है 23,700 रुपये। ये 23,700 रुपये उसे फिक्स पेमेंट 2 वर्ष तक मिलता रहता है। और इस दौरान कुछ कटौतियां भी इसके पेमेंट में से होती है यानी कि डिडक्शन होता है। क्या क्या डिडक्शन होता है? सबसे पहले RGHS यानी कि राजस्थान हेल्थ गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत 658 रुपये। इसके अतिरिक्त GPF के 1100 रुपये और टोटल है वो 1758 रुपये है उसका डिडक्शन हो जाता है यानी कि कटौती हो जाती है। GPF में राशि फिक्स है और टोटल जो है वो 1758 जब माइनस हो जाते हैं तो फिर आफ्टर डिडक्शन जो सैलरी है वो अकाउंट में आ जाती है। 23,700 में से 1758 जब घटाएंगे तो 21,942 रुपये यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग 22,000 रुपये की राशि है वो प्रोबेशन पीरियड के दौरान 2 वर्ष तक थर्ड ग्रेड टीचर को मिलती है। और चूंकि RGHS में कटौती होती है तो उसका लाभ उसे मिलता रहता है और GPF की राशि है वो उसके अकाउंट्स में जमा होती है जिसका लाभ उसे बाद में मिलता है। अब हम बात करते हैं कि 2 वर्ष के परिवीक्षण काल में उसे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे मेन बात होती है वो होती है तृतीय श्रेणी शिक्षक को कितने अवकाश मिलते हैं। तो उसे 15 अवकाश मिलते हैं। CL मिलती है कैजुअल लीव यानी कि आकस्मिक अवकाश उसे मिलते हैं। इन आकस्मिक अवकाशों की गणना है वो ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग होती है और प्रति वर्ष या कहें कि ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग पहले वर्ष 15 CL से ज़्यादा नहीं हो और साथ ही दूसरे वर्ष ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग भी 15 CL से अधिक न हो। क्योंकि जब इनका स्थायीकरण किया जाता है तो फिर CL की गणना है वह ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग होती है। लेकिन प्रोविशन पीरियड के बाद में जो गणना है उसकी जो समयावधि है वो अलग होती है। अब हम बात करते हैं कि आफ्टर प्रोबेशन सैलरी कितनी मिलती है। यानी कि जब इसका तृतीय श्रेणी शिक्षक का जो है 2 वर्ष का परिवीक्षण काल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद उसे है वो टोटल जो सैलरी है वो मिलती है जिसमें से बेसिक उसका 33,800 होता है। DA चूंकि वर्तमान में बढ़ गया है और 46% है तो 15,548 रुपये DA के। और HRA हाउस रेंट के है वो 9% ग्रामीण इलाकों में होते हैं जबकि जो शहर है शहरों में वो 18% होता है, बड़े शहरों में होता है। तो उनकी जो गणना है यहाँ नहीं की गई है क्योंकि अधिकांश जो तृतीय श्रेणी शिक्षक है वो ग्रामीण इलाके में लगे हुए हैं। तो 9% के हिसाब से 3,042 रुपये। और ग्रांड टोटल की बात करें तो टोटल जो थर्ड ग्रेड टीचर का जो सैलरी बनती है वो है 52,390 रुपये। अब हम बात करते हैं कि डिडक्शन क्या क्या होता है। डिडक्शन
की बात करें तो सबसे पहले आरजीएचएस का डिडक्शन होता है 658 रुपये, जीपीएफ के 2100 रुपये और एसआई यानी कि स्टेट इंश्योरेंस के 2200 रुपये की कटौती होती है और कुल मिलाकर 4958 रुपये की कटौती थर्ड ग्रेड टीचर की प्रोबेशन के बाद में होती है। इसमें एसआई का स्लैब है वो 2200 वर्तमान में मिनिमम है और इससे 2 स्लैब बढ़ा करके आप कटौती करवा सकते हैं। जीपीएफ में मिनिमम 2100 रुपये की कटौती है और आप इससे अधिक जितनी चाहे उतनी करवा सकते हैं। तो ये मिनिमम का जो आंकड़ा है वो आपको बताया गया है और टोटल 4958 रुपये की कटौती होती है, यानी कि लगभग 5000 रुपये कट जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आफ्टर डिडक्शन सैलरी अकाउंट में कितनी आती है। तो जो ग्रांड टोटल थी 52,390 में से जो हमारी कटौती हुई है 4,958 रुपये जब माइनस कर लेते हैं तो फिर शेष है वो 47,432 रुपये बच जाते हैं, जो कि उसके खाते में जमा हो जाते हैं। प्रति माह 1 तारीख को खाते में जमा होने के पश्चात उसके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि इतनी राशि है वो आपके खाते में है, वो ट्रेजरी के द्वारा फॉरवर्ड कर दी गई है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। तो प्रोविजन के बाद में उसे सीएल यानी कि कैजुअल लीव आकस्मिक अवकाश है वो 15 दिन का मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें जो सीएल की गणना की बात करें तो सीएल की गणना है वह 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक होती है। पीएल यानी कि उपार्जित अवकाश है वो 15 मिलते हैं। यदि आप चाहें तो इसका भुगतान भी प्राप्त कर सकते हैं, ये आपके खाते में जमा होने के बाद में। पीएल की जो गणना है वह जनवरी से दिसंबर होती है, यानी कि दिसंबर के बाद में जनवरी में आपके खाते में पीएल है वो जमा हो जाती है। आप इसका उपभोग भी कर सकते हैं और इसका जो कैश भी करवा सकते हैं, इसका भुगतान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो भुगतान के मामले में यदि बात करें तो 15 पीएल का प्रति वर्ष है वो आप भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एचसीएल हाफ सीएल यानी कि मेडिकल है वो 20 मिलते हैं और कुल मिलाकर 10 दिन के लिए होते हैं। एचसीएल यानी कि हाफ, तो ये 20 होती है तो 10 दिन के लिए ये मेडिकल होता है 10 दिन का। मेडिकल की गणना भी जॉइनिंग टू जॉइनिंग होती है और इस प्रकार हम बात करें तो लगभग 40 अवकाश है वो प्रति वर्ष मिलते हैं, जो विभागीय छुट्टियां हैं उसके अतिरिक्त। अब हम बात करते हैं कि इंक्रीमेंट कब लगता है। इंक्रीमेंट है वो प्रति वर्ष लगता है, जुलाई महीने में 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लग जाता है और डीए है वो जनवरी और जुलाई में बढ़ जाता है और साथ में एचआरए में भी बदलाव होता रहता है। और इसके बाद में डीपीसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन जब होता है तो फिर थर्ड ग्रेड टीचर है वो सेकंड ग्रेड टीचर बन जाता है। तो सेकंड ग्रेड टीचर बनने के लिए जो वैकेंसी सेकंड ग्रेड की निकलती हैं उसी उतनी ही संख्या, मान लेते हैं 5000 सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निकली है तो 5000 की जो टीचर्स लगे हैं थर्ड ग्रेड के उनका डीपीसी के माध्यम से चयन होगा, वो सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे। तो इस तरह से 50% डीपीसी के माध्यम से और 50% है वो सीधी भर्ती से सेकंड ग्रेड टीचर्स लिए जाते हैं। आपने इस वीडियो को बड़े धैर्य से सुना, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।